तो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था एल्गोरिथम्स पढ़ना। तो एल्गोरिथम्स में हम लोग क्या देख चुके हैं, इसमें हम लोग देख चुके हैं एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम बेसिकली मींस एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जिसमें आपके पास डेफिनेट स्टेप्स दिए होंगे और आप कुछ इनपुट देते हो और वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। दैट्स व्हाट एन एल्गोरिथम इज। फिर हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस दैट्स कॉल्ड सर्चिंग प्रॉब्लम, कि कोई चीज कंप्यूटर में ढूंढनी है। ढूंढना क्यों पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग हर कोई चीज कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। सपोज जब मैंने एग्जांपल दिया था, आप कोई वीडियो ढूंढ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी किसी लोकेशन पे सेव होगा, तो आपको बार बार ये सर्चिंग करना पड़ता है। तो इस सर्चिंग में हमने दो चीजें देखी थी। वी सॉ व्हाट इज कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक सर्च होता है बाइनरी सर्च। और एल्गोरिथम डिफरेंट क्यों होते हैं, इसका मैंने रीजन आपको बताया था कि अगर एक ही प्रॉब्लम होगा, यानी कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये एल्गोरिथम को एनालाइज करना पड़ता है। तो एनालाइज करने का क्या मतलब था कि उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये पता कर रहे थे हम लोग कि इसको टाइम कितना लग रहा है, एंड देन वी सॉ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि उसमें हम लोग स्पेस कितना वो एल्गोरिथम लेता है, एडिशनल स्पेस, ठीक है। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने थोड़ा बहुत ब्रीफली टच किया था, ठीक है। और एल्गोरिथम को डिजाइन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने बोला था इस सब्जेक्ट को पूरे कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डिजाइन करना पड़ता है और वैसे करके एनालाइज करना पड़ता है। तो सर्चिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया टुवर्ड सॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया। आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, रेलेवेंस में, वो सब चीजें आपको पता होंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये सॉर्टिंग पे ना बहुत बहुत ज्यादा एल्गोरिथम बने हुए हैं। आई थिंक अराउंड, अगर इफ नॉट 50 एटलीस्ट, लाइक अगर 100 नहीं बने होंगे तो 50 तो बने ही होंगे एटलीस्ट, उससे ज्यादा होंगे एल्गोरिथम्स। तो दिस सॉर्टिंग इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक। तो हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम डिजाइन कैसे करेंगे। अभी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को नंबर्स पे, ठीक है ना। हम लोग अभी नंबर्स पे सॉर्ट करते हैं, बाद में आप उनको अल्फाबेटिकली सब हर किसी चीज पे अप्लाई करते हो, क्योंकि हम लोग 1-to-1 मैपिंग बना सकते हैं। आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। सपोज आपके पास एक रैंडम एरे ऑफ नंबर दिया हुआ है, 5, 4, 1, 2, ऐसा कुछ, 3, 8, 6, 12, ऐसा कुछ आपके पास नंबर दिया। आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा ये कंप्यूटर की मेमोरी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। लेट्स नाउ मेक ए विजुअलाइजेशन ऑफ दिस सॉर्ट, कि ऐसे ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है। अब अगर आपको बताया जाए कि इसको आप सॉर्ट करके दो, ठीक है। कल आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग कितना सॉर्ट करते हैं। आपके नंबर व्हाट्सएप में सॉर्ट होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सॉर्ट होते हैं। आप जब यूट्यूब वीडियो सर्च करते हो तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम आता है। वैसे ही सिमिलरली जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, वहां पे जो पेज रैंक्स आपको आते हैं, देयर इज सम ऑर्डरिंग दे फॉलो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये सॉर्टिंग, यानी कि अगर आपको कुछ चीजें जो है वो रैंडमाइज दी हुई है। रैंडम से मुराद क्या होता है कि आपको कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब ऐसे आपको नंबर्स दिए होंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के देना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको ये समझ लगेगा कि दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको तो मैं वैसे आई बॉल कर सकता हूँ और वो बता सकता हूँ, लेकिन आप इसके प्रोफाउंड इंपैक्ट देखो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा था कि आप देख सकते हैं कि ये सॉर्टिंग जो है आपको बहुत ही आसान लग सकता है। आप बता सकते हो कि दिस इज वेरी इजी टू सॉर्ट, लेकिन अगर आप देखोगे हर एक प्रॉब्लम इससे मैप हो सकती है। कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सपोज आपको कोई चीज सॉर्ट करनी है, से आपको सॉर्ट करना है वीडियोस, ठीक है। वीडियोस आप सॉर्ट करें, आप हर वीडियो को एक नंबर दे सकते हो। सपोज आपके पास 10 वीडियोस है और हर वीडियो को आप एक पर्टिकुलर नंबर दे सकते हो, से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एक 10 तक नंबरिंग दोगे और उसी बेस पे आप सॉर्ट करोगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई भी चीज है तो आप कहीं ना कहीं ये मैपिंग ढूंढ सकते हो। द मैपिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट, कि आपके पास एक पर्टिकुलर मैपिंग हो सकता है। बाय मैपिंग आई मीन कि आप एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, उसको आप किसी तरह से मैप कर सकते हो विद प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ सॉर्टिंग किस पे सिखाऊंगा, नंबर्स पे सिखाऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सॉर्टिंग है ये सेम अप्लाई होगा बाकी चीजों पे भी। क्यों? क्योंकि यही चीज हम लोग, ये जो प्रॉब्लम 1 है, इसको हम लोग किसी प्रॉब्लम को हम लोग इस प्रॉब्लम में मैप कर सकते हैं। तो जो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सपोज आई विल शो यू, यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज यूज करके सॉर्ट करेंगे चीजों को। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है, सपोज आपके कॉन्टैक्ट में वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो हम लोग ए को क्या देंगे, सपोज ए को वैल्यू रखेंगे 1, ऐसे ही बी को वैल्यू रखेंगे 2, ऐसे ऐसे करके ना जी तक हर किसी को नंबर दिया करेंगे हम लोग नंबर से। तो और फिर उन नंबर्स को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट ऑफ ए से जो आने वाले नंबर है उनको पहले रखेंगे, बी से आने वाले नंबर सेकंड रखेंगे। यानी कि सॉर्टिंग में हम लोग सॉर्ट तो ये करेंगे बट इनडायरेक्टली ये चीज भी सॉर्ट हो रही है। तो हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो डिस्कशन हमारा यहाँ तक सीमित रहेगा। वो विल कन्फाइन आवर डिस्कशन ऑन द सॉर्टिंग ऑफ नंबर्स। लेकिन आपको ये पता है कि हर कोई प्रॉब्लम को उठा के हम लोग नंबर्स के साथ मैप कर सकते हैं और हम लोग वहां पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉर्टिंग को मैंने बोला कि इसमें रेलेवेंस हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम अब स्ट्रिक्ट ये देखेंगे कि अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है किसी को, बाकी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। एज आई सेड, क्योंकि मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि आप एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया हो, आपको पता है कि 1-to-1 मैपिंग बिठा सकता हूं मैं, तो आपने अगर ये चीज सीखा तो बाकी की चीजें आप खुद ब खुद सीख जाओगे।
लेट्स नाउ सी सॉर्टिंग कैसे करनी है हम लोग। हम असेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल होंगे जिनको एक इनपुट दिया जाएगा सम रैंडमाइज स्टफ और वो आउटपुट देगा आपको सॉर्टेड। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अगर यहाँ पे मुझे सॉर्ट करना है, यू सी दिस इज सपोज मेमोरी में ऐसा स्टोर है ये, अगर आपने ये नंबर्स को स्टोर किया, दिस इज हाउ दिस इज स्टोर्ड इन मेमोरी, दीज माइट बी वीडियोस या आपके पास कुछ और भी चीजें हो सकती है। पर यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमने किसी तरह ये बोला कि मान लेते हैं ये नंबर स्टोर्ड है, दीज आर रैंडम। जैसे मैंने बोला रैंडम से क्या मुराद है, रैंडम से मुराद कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, आप कोई पैटर्न इसमें नहीं देख सकते। 1 5 4 2 3 8 6 12 ऐसा लग रहा है कि किसी के हाथ में सपोज ये नंबर्स थे, उसने ऐसे ही फेंक दिया एंड दे आर रैंडम। नाउ वी नीड टू सॉर्ट इट, ठीक है ना। अगर आपको मैं पूछूं कि आप कैसे इसको सॉर्ट करोगे, सपोज आपको मैं 10 ऐसे करके कार्ड्स देता हूं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, मैं आपको ऐसे कार्ड्स देता हूं जो आपने देखे होंगे, ताश वाले पत्ते अगर आपने देखे होंगे तो ऐसे होते हैं वो, सपोज उसमें नंबरिंग किया हुआ है 1 2 ऐसे करके, फिर 8 ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपके पास ऐसे नंबरिंग करके दूंगा और यहाँ पे आपके पास दिस सपोज 9 एंड दिस सपोज 10 और बीच में बहुत सारे नंबर्स है, तो आपको मैं अगर ये फिजिकल कार्ड्स हाथ में दे दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको सॉर्ट करके दो, आपको मैं 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए, आप मुझे बताओ आप कैसे सॉर्ट करोगे। आपको मुझे स्टेप वाइज प्रोसीजर बताना, मैं सॉर्ट कैसे करूंगा। आई विल गिव यू 1 मिनट टू थिंक कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपको 10 कार्ड्स दिए गए और 10 कार्ड्स में 1 से लेके 10 तक नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है ना। वो नंबरिंग करके क्या करना है आपको, लेकिन वो कार्ड आपके पास हाथ में रैंडमाइज्ड है, अभी आपको उनको सॉर्ट करना है। सपोज आपने उनको रखना है पहले 10, फिर ऐसे 9, फिर 8 ऐसे ऐसे करके 1 तक रखना है, आपको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो आप मुझे स्टेप वाइज एक प्रोसीजर बताओ कि स्टेप 1 में मैं क्या करूं, स्टेप 2 में क्या करूं, स्टेप 3 में क्या करूं, स्टेप 4 में क्या करूं, ताकि ये जो मेरे 10 कार्ड जो मेरे पास है उनको मैं सॉर्ट करूं। कैन समबडी अमंग पटन सेंटर, मार्गम सेंटर या होम सेंटर से मुझे बता सकते ये सॉर्ट कैसे करते हैं। आई विल गिव यू 1 मिनट। जो एल्गोरिथम जो सरमन ने बताया उसने क्या बताया कि अगर मेरे पास ये मेमोरी लोकेशन, दीज आर माय कार्ड्स, अब मैं क्या करता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू, मैं हर एक मेमोरी लोकेशन को चेक करता हूं। मेमोरी लोकेशन का चेक करने का मतलब मैं देखता हूं कि किस मेमोरी में क्या है और स्मॉलेस्ट जो मुझे मिलेगा उसको मैं ट्रैक पर रखता हूं। सपोज यहाँ पे पहला नंबर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 7, ये 7 जो है दिस इज फॉर नाउ स्मॉलेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने ये 7 नंबर पहला देखा तो ये स्मॉलेस्ट है मेरे लिए। उसके बाद क्या देख रहा हूं मैं 3, नाउ दिस 3 इज इवन स्मॉलर देन 7, तो मैं ये 3 जो है इसको स्मॉलेस्ट मानता हूं। अब ये 7 जो है इसको पीछे डालता हूं, इसको मैं विजिटेड वाले में डाल देता हूं। फिर आपके पास यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है दिस इज 6, अगर आपको कैमरा में दिख रहा है दिस इज नंबर 6, ठीक है। अब मेरे पास करंट जो नंबर सबसे बड़ा है, सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज 3, तो इसका मतलब ये 6 छोटा है नहीं इसे, तो मैं इसको पीछे डालूंगा। नाउ यू सी दिस इज 5, ये नंबर 5 है, दिस इज अगेन नॉट स्मॉलर देन 3, ये 3 से छोटा नहीं है, तो इस नंबर को मैं क्या करता हूं, इसको मैं विजिटेड में डाल देता हूं। फिर यहाँ पे आपको दिखे यहाँ पे 2 नंबर है, दिस 2 इज स्मॉलर देन 3, जो 3 मेरे हाथ में है, जो मेरे पास लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर दैट वाज 3, उससे छोटा मेरे पास ये 2 है। इसका मतलब क्या है, ये मैं उठा के मैं इस 2 को अब स्मॉलेस्ट मानता हूं। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं ये नंबर देख रहा हूं दिस इज नंबर 8, तो दिस नंबर 8 इज अगेन लार्जर देन 2, इसका मतलब है मैं मुझे 2 ऐसे ही रखना है और इस 8 को बाहर रखना है। एंड आफ्टर दैट यू अगेन दिस इज 4, ये 4 भी इस 2 से बड़ा है, फिर मैं इसको पीछे डाल रहा हूं। यहाँ पे आप देखो नाउ आई गॉट नंबर 1, दिस नाउ 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज स्मॉलर देन 2। अब मैं क्या करूंगा, करंट स्मॉलर जो मेरे पास 2 था इसको हटा के मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये 1 मेरे पास स्मॉलेस्ट है और जैसे ही मेरे पास अब रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सपोज दिस 7 इज अगेन रिपीटेड मान लेते हैं, तो इसका मतलब है मैंने एक इटरेशन कंप्लीट किया, मैंने इन सब एलिमेंट्स को एक बार देखा और उसमें से मैं स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढा दैट इज 1। नाउ व्हाट आई कंसीडर इज कि ये 1 जो है मेरे पास ये सॉर्टेड है, इसको मैं साइड में रखता हूं। ये जो आपको 1 दिख रहा है दिस इज माय सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। 1 मैंने रखा यहाँ पे, अब मैं जैसे 1 को डाला अब मैं सेकंड स्मॉलेस्ट देखता हूं यहाँ से। अब मैं फिर से अपना यही स्टेप्स रन करता हूं कि स्मॉलेस्ट इसमें ढूंढो, चेक किया दिस इज 7, इसको स्मॉलेस्ट माना पहले, उसके बाद यहाँ पे 6 दिखा तो ये 7 छोड़ा, ये 6 इज द करंट स्मॉलेस्ट नाउ। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 5 इज लेस देन 6, तो ये 5 मैंने स्मॉलेस्ट माना, ये 6 को यहाँ डाल दिया। आफ्टर दैट यू हैव दिस नंबर 3, ये नंबर 3 अभी आपका स्मॉलर है क्योंकि ये इससे भी छोटा है, ये 5 से भी छोटा है, तब मैं ये स्मॉलर मानूंगा और इसको पीछे डालता जाऊंगा। यहाँ पे अभी आपके पास ये नंबर आ गया, दिस इज नंबर 8, ये स्मॉलर नहीं है, इसको मैंने विजिटेड में डाल दिया। नाउ नंबर 4 इज स्टिल बिगर देन 3, तो ये 4 भी स्मॉलेस्ट में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नंबर 2, दिस नंबर 2 इज लेस देन 3, तो ये 2 मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर में आएगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव इज फिर ये 7 फिर से रिपीट हुआ, इसका मतलब है मेरे पास ये जो एक और इटरेशन मैंने मुकम्मल किया, मैंने एक और बार इन सब कार्ड्स को देखा, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है नंबर 2 आया, इसको मैं सॉर्टेड लिस्ट में डाल देता हूँ। अगर आप देखोगे मेरे पास 2 नंबर्स है, आई हैव दिस नंबर 1 एंड 2, ये सॉर्टेड हो गए। तो ऐसे ऐसे करके मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, अगर मेरे पास 8 नंबर है मुझे 8 बार करना पड़ेगा ये चीज, और नंबर सॉर्ट हो रहे हैं। किस किस को ये एल्गोरिथम समझ आया? तो आप सबने देखा कि हमने कैसे सॉर्ट किया। तो ये जो आपने सपोज सरमद ने ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोला, इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, इसको अलग नाम दिया है कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रैंडमली कार्ड होते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट को ढूंढते हैं, तो फिर उसको पहली प्लेस पे लाते हैं, फिर नेक्स्ट इटरेशन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर मेरे पास अब ये है, सपोज ये नंबर वाला एरे है,
तो इसमें स्मॉलेस्ट ऑलरेडी 1 है, तो वो 1 की पोजीशन पे ठीक है, तो दिस इज टिक, यहाँ पे मैं टिक करता जाऊंगा। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो यहाँ पे ये 2 है, ठीक है ना, और ये पूरा ये इस 2 और इसको मैं स्वैप करूंगा, इनको मैं अदला बदली करूंगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से ढूंढना स्टार्ट करता हूँ 4 से। अब इन यहां से लेके यहां तक स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 नंबर 3 स्मॉलेस्ट। अब ये 3 और 4 को स्वैप करता हूँ, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, इनको मैं स्वैप कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहां से लेके यहां तक चेक कर रहा हूँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो वहां पे मुझे दिख रहा है 4 है, तो ये 4 स्मॉलेस्ट आएगा, तो मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 5 से लेके यहां तक कौन सा नंबर सबसे स्मॉल, दैट इज 5। अब ये 5 अपनी जगह रहेगा क्योंकि इसको स्वैप अपने साथ ही करना है। अब 8 से लेके 12 तक कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो दिस इज 6, तो इस 8 और 6 को स्वैप करेंगे हम लोग, तो 6 यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे आएगा। अब 8 और 12 में कौन सा स्मॉलेस्ट है, 8 यहाँ पे स्मॉलेस्ट है और 12 यहाँ पे, ये सब अपनी जगह। अगर आप देखोगे तो ये सब शॉर्ट हो गया, ऑल दीज नंबर्स आर सॉर्टेड, ये सब शॉर्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक लोकेशन को रखा और उसके बाद मैं स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढता गया और जहां पे स्मॉलेस्ट मैं स्वैप कर रहा था। इस शॉर्ट को मैंने क्या बोला, सिलेक्शन शॉर्ट। लेकिन आप देख रहे हैं हमने क्या बोलना है, हमें ये भी एनालाइज कर, डिजाइन तो एल्गोरिथम हो गया, अभी एनालाइज कर, इसको टाइम कितना लग रहा है। अगर आप देख रहे हो हम ये n के n एलिमेंट चेक कर रहे हैं। पहली बार अगर आपने देखा, अगर हमारे पास 8 एलिमेंट थे तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने क्या किया, एलिमेंट को स्मॉलेस्ट, पहले मैं एल्गोरिथम लिखता हूं, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसको पोजीशन स्वैप कर दो, तो पुट इट इन इट्स प्रॉपर पोजीशन। तो आपको मैंने वो बताया कि वो प्रॉपर पोजीशन मतलब क्या है, प्रॉपर पोजीशन। लेकिन ये कितनी बार मुझे करना पड़ रहा है, अगर मेरे पास सिलेक्शन सॉर्ट था, अगर मेरे पास सिर्फ 8 एलिमेंट थे, पहले मैंने 8 बार उन एलिमेंट्स को चेक किया, एक बार मैंने पहले 8 एलिमेंट्स को चेक किया और उसमें मुझे पता चला कि मेरे पास जो है, मेरे पास एक एलिमेंट स्मॉल है, पहले 8 स्टेप लगा। और दूसरी बार क्योंकि एक तो सॉर्टेड था, अभी 7 बचे, तो फिर प्लस दूसरी बार मुझे 7 एलिमेंट देखना पड़ा, फिर 6 एलिमेंट देखना पड़ा, ठीक है, फिर 5 एलिमेंट देखना पड़ा, फिर 4 एलिमेंट देखना पड़ा, फिर ऐसे करते 3 और लास्ट में 1 एलिमेंट देखना पड़ा। अगर आप यहां पर देखो, दिस इज नंबर ऑफ स्टेप्स, ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, तो इसको आप सम कर सकते हो क्या, दिस इज एन एपी, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, n/2 a + l। यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास n कितनी है, 8 टर्म्स है, 8 डिवाइड बाय 2 a + l 8 और 9, तो दिस इज 72 डिवाइड बाय दिस आई थिंक 31 मे बी, तो आपके पास 31 स्टेप्स लगे। तो आपका इनपुट 8 था, आपके 31 स्टेप्स लगे। तो अगर आपके मान लो आप n स्टेप्स, आपके पास n इनपुट था, योर इनपुट साइज वाज n, दिस वाज योर इनपुट साइज, तो इसका मतलब है पहले आपको n स्टेप्स लगेंगे और फिर n-1 स्टेप्स लगेंगे, ऐसे ऐसे करके n-2 करके लास्ट तक आपको 1 स्टेप लगेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, n/2 इंटू a + l, a यहां पे n है प्लस l यहां पे 1 टर्म है, तो दिस इज n/2 a + l। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज n²/2 प्लस n/2, ये आपको लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम जनरली मानते हैं बिग ऑफ n², यानी कि ये क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है, ये लीनियर एल्गोरिथम नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मैंने एल्गोरिथम को डिजाइन किया, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, विल डू 2 थिंग्स, पहले एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे, उसके बाद उस एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे। अब डिजाइन हमने किया, डिजाइन हमने कैसे किया वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, और उसके बाद हमने एनालाइज भी किया कि इस एल्गोरिथम को टाइम कितना लगेगा, तो ये एल्गोरिथम कैसे ग्रो हो रहा है, दिस एल्गोरिथम इज ग्रोइंग क्वाड्रेटिकली। अगर आपका इनपुट साइज डबल हो रहा है तो वो 4 गुना टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एल्गोरिथम उतना एफिशिएंट नहीं है। अगर लीनियर टाइम होता ना, तो देखो n² इज लेस देन, ये n² इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब है ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लगेगा। अगर मेरे पास सपोज कोई और एल्गोरिथम है जो इससे कम टाइम लेगा, दैट विल बी माय बेटर एल्गोरिथम। अब सिलेक्शन सॉर्ट को हमने क्या किया, इसको डिजाइन तो हमने किया, सिलेक्शन सॉर्ट वाज डिजाइन, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एनालिसिस भी किया, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, आप ये बता सकते हो ऑर्डर n² लगता है। ऑर्डर n² मैंने आपको बता दिया कैसे ऑर्डर n² लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है वो आपको समझ आ गया होगा कि n + n-1 + n-2 इन सबको आप प्लस करते जाओगे, तो दिस इज n/2 a + l, तो आपके पास n²/2 प्लस n/2, तो हायर ऑर्डर टर्म को लेते, इसलिए हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म है तो ऑर्डर n² लगता है टाइम, यानी कि इन छोटी वाले टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मेरा जो इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी, आपको वो जानने की जरूरत है नहीं कि एसिम्प्टोट क्या होता है, लीव इट। आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे n² है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर n² का एल्गोरिथम है। कल मैंने आपको लीनियर सर्च बताया, फिर से उसका भी एनालिसिस करते हैं। तो लीनियर सर्च का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो लीनियर सर्च में जितने आपके पास एलिमेंट थे, ठीक है ना, जितने आपके पास कल एलिमेंट थे उतने आपको चेक करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या n स्टेप्स करने पड़, सिर्फ एक स्टेप में वो सब चीजें हो रही थी, तो n स्टेप मतलब इसका मतलब ऑर्डर n ये एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्स थे, तो इसको हम लोग ने बोला था लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को अगर मुश्किल लग रहा है वो मुझे बता सकता है, तो ये आपको जानने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि एल्गोरिथम को पहले डिजाइन करो और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करो। और एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा था, और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन लीनियर सर्च का है ऑर्डर n, और सिलेक्शन सॉर्ट का है ऑर्डर n², और दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 है, दैट इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट का मतलब होता है कि इनको एडिशनल स्पेस नहीं लग रही है, यानी स्पेस जितना मेमोरी में है वो इतना ही स्पेस ले रहे हैं। लेट मी नाउ शो यू द विजुअलाइजेशन, आपको मैं विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा और ये सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। ये स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं इन नंबर्स को रैंडमाइज करता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडमाइज नंबर डाला, आप देखो ये सब नंबर्स रैंडम है, 39, 24, 25, 3, 47, 45, ये रैंडम नंबर्स है। अब ऊपर आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर लिखा है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब सॉर्ट्स के टाइप है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग देखते हैं पहले। यहाँ पे आपने देखा रैंडम है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम आपको दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ये सॉर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको एल्गोरिथम दिख रहा है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, अब आपको दिखेगा। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपीट n माइनस नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 टाइम, इसको इतनी बार रिपीट करो, ठीक है, इतनी बार रिपीट करना। और क्या करना है, सेट द फर्स्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एज मिनिमम, जो भी आपका अनसॉर्टेड, आपके पास अभी दो चीजें बन गई, एक तो सॉर्टेड लिस्ट आएगा, एक अनसॉर्टेड आएगा। सॉर्टेड में आपका मतलब यह है कि जिसमें आपके पास एलिमेंट जो है वो सॉर्ट करके दे रहे हो, और बाकी जो आपके पास अभी लेफ्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था जब हम ये स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते थे तो एक साइड को हम लोग सॉर्टेड मानते थे, ठीक है ना। एक साइड मान लो ये लेफ्ट हैंड को मैं सॉर्टेड मान लेता हूं, या ये राइट हैंड में मैं फिर भी चेक कर रहा हूं, तो वैसे ही आपके पास दो यहाँ पे चीजें बनेंगी, एक सॉर्टेड एक अनसॉर्टेड। अब ये वही बोल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रिपीट करते जाओ कब तक, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी है -1 टाइम, यानी कि n-1 टाइम्स रिपीट करो। सेट द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट एज मिनिमम, पहला वाला नंबर को मिनिमम मान के चलो। फॉर ईच ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट, हर एक अनसॉर्टेड एलिमेंट में जाओ और कंपेयर करते रहो कि करंट मिनिमम जो मेरे पास है क्या वो छोटा है जो मैं नंबर देख रहा हूं, अगर तो छोटा है वो तब वही रखो, अगर तो नंबर जो आपके पास तो अनसॉर्टेड में है उसको फिर स्वैप करो, स्वैप करते जाओ। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो अभी मैं इसको रन करूंगा इस एल्गोरिथम को स्टेप वाइज, आप देखो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से रैंडमाइज करता हूं फिर से, देखो मैंने इसको क्रिएट ए किया, रैंडम किया मैंने, यहाँ पे फिर से आपने रैंडम देखा। अभी हम लोग स्टेप वाइज आते हैं, और जैसे ही मैं इसको सपोज यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा, इफ आई सॉर्ट दिस, देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखेंगे। तो इसने पहला ये नंबर को मिनिमम माना, ठीक है, अभी 29 मिनिमम है, अभी 7 मिनिमम है, ये सबके साथ कंपेयर कर रहा है। करंट मिनिमम कौन सा है, 7 नंबर, अभी 5 नंबर मिनिमम हो गया, 10, अभी 5 और ये स्वैप हो गया, देखो अभी दूसरा इटरेशन आ गया, 29 मिनिमम है, उससे छोटा 7 है, अभी करंटली 7 ही मिनिमम है, तो यहां तक एंड तक जाएगा, तो एंड तक गया तो इसने इन दोनों को स्वैप कर दिया। फिर इसने 29 को मिनिमम पहले माना, फिर 30, 34, 30 ये सब माना, उसके बाद 16 मिनिमम देखा तो इसने इसको मिनिमम माना, तो अभी 10 मिनिमम देखा, जैसे इन दोनों को स्वैप करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेप चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके ये चलता जाएगा, मिनिमम ढूंढता जाएगा और ये इसको सिलेक्ट करता जाएगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सिलेक्शन सॉर्ट। फिर से आप देखो, देखो यहाँ पे 34, ऐसे ऐसे करके ये सॉर्ट करता जाएगा इनको। अगर मैं इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, अब लेट्स सपोज आई इंक्रीज द स्पीड, तो ये अभी बहुत तेज चल रहा है, तो अभी ये आपको दिखाई देगा कि इसने सॉर्ट कर दिया इसको। यहाँ पे आप देखो पहला नंबर जो है 5, फिर 7, फिर 10, फिर 16, ऐसे ऐसे करके इसने पूरा सॉर्ट कर दिया। सो दिस वाज सिलेक्शन सॉर्ट फॉर यू। तो सिलेक्शन सॉर्ट का आपने एल्गोरिथम का देखा, यहाँ पे आपको एल्गोरिथम दिखाई देगा, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, कि कैसे आपको करना है ये, एंड आपको समझ भी आ गया एल्गोरिथम। लेकिन आपको अभी कोड करना नहीं आता, आपको कोड लिखना नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको कंप्यूटर थिंकिंग आता है, आपको कंप्यूटर की तरह सोचना आता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको कोई बोले कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसमें टाइम कितना लगता है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम लगता है, यानी जितना आप इनपुट बढ़ाओगे उतना क्वाड्रेटिकली ये ग्रो होता रहेगा ये एल्गोरिथम। तो ये इतना एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। दिस वाज वन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। किसी और के मन में कोई और आइडिया आता है कि किसी और तरह भी सॉर्ट कर सकते हैं, आई गिव यू वन मोर मिनट, मैं आपको एक और मिनट दूंगा सोचने के लिए कि आप सोचो कि कोई और एल्गोरिथम बना सकते हैं क्या हम लोग जो हमें सॉर्ट करके देगा, शायद टाइम सेम लिस्ट था, टाइम कम भी लिस्ट, व्हाटएवर यू थिंक। आप मुझे कौन कौन कोई नया एल्गोरिथम बना के देगा मुझे। सपोज अभी हम दूसरे एल्गोरिथम पे आते हैं, लेट्स सी, मैं आप लोगों को आइडिया देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं दो दो चीजों को कंपेयर करता जाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इन दो को कंपेयर करता जाऊंगा, और जो इनमें से मुझे सपोज छोटा दिखे उसको लेफ्ट साइड पे रखता हूं, जो इनमें से बड़ा होगा उसको राइट साइड पे रखता हूं। तो ये मेरा एल्गोरिथम है कि मैं एक साथ क्या करूंगा, मैं ऐसे एलिमेंट में चलूंगा, मैं दो दो करके चलूंगा। अब ऐसा देखो, आप देखो दिस इज 20 एंड दिस इज 28। अब यहाँ पे क्या है, 20 छोटा है, 28 बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप करने की मुझे जरूरत है नहीं। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे मुझे स्वैप करना है। बाय स्वैप आई मीन कि इसको उठा के आप इसकी जगह पे डाल दो। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, और ये जो आपके पास एलिमेंट था इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। इनको मैंने स्वैप कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं फिर से कंपेयर करूंगा, इस और इसको मैं कंपेयर करूंगा। आई विल कंपेयर दिस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आई विल कंपेयर दिस एंड आई विल कंपेयर दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है 28 और 64, ये प्रॉपर ऑर्डर में है। गिव मी अ सेकंड। This is taking some time.
ओके, सो ये 28 जो मेरे पास है और ये 64, ये फिर से प्रॉपर ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे 64 और 16 इनको मैं स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि ये 16 छोटा है और ये 64 बड़ा है। इस 64 को मैंने यहाँ रखा और ये 16 को मैंने यहाँ ले आया, और ये 64 जो है इसको मैं यहाँ पे ले आया। नाउ यू सी, मैंने इनको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने 64 और 13 को चेक किया, और यहाँ पे मैं इन दोनों को देख रहा हूँ कि ये भी आउट ऑफ ऑर्डर है। 13 को आगे होना चाहिए और 64 को पीछे होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 64 को उठा के मैं इसको 13 की जगह डाल सकता हूँ और इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा कि सबसे बड़ा वाला नंबर जो है, ये 64 वाला नंबर जो ये ऊपर आ गया, ये सॉर्ट हो गया मेरे हिसाब से। इफ यू सी, दिस इज सॉर्टेड, क्योंकि मैं बड़े वाला नंबर को निकालता गया और ये 64 सॉर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब 20 और 19 में मुझे देखना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2019 में 20 इज द, यहाँ पे देखो 20 इज लार्जेस्ट एंड 19 स्मॉल है, तो मैं इनकी जगह स्वैप करूंगा। तो इसको उठाया यहाँ पे रखा और इसको उठाया यहाँ पे डाल दिया, यानी इनकी मैंने जगह स्वैप कर दी। फिर 20 और 28 ये तो ठीक है दोनों, दिस 20 एंड 28, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस 20 एंड दिस 28 नंबर, ये तो दोनों सेम, ये तो ठीक पोजीशन पे है। 20 और 16 यहाँ पे मुझे स्वैप करना है। ये 28 उठाया, ये 16 को यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड ये 28 को यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब 28 13 फिर से मुझे स्वैप करना पड़ेगा, 28 यहाँ पे और ये 13 को यहाँ पे लाऊंगा मैं। अब 64 तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, अगर आप देखोगे अब यहाँ तक मेरा सॉर्ट हो गया, 24 और ये सॉर्ट हो गया। अब मैं फिर से यही रिपीट करता हूँ, 19 20 को चेक करता हूँ, 19 20 करेक्ट है, 20 और 16 करेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस 20 को उठा के यहाँ उठाऊंगा और ये 16 को यहाँ पे डालूंगा, ये 20 को रिप्लेस करूंगा। सिमिलरली अब 20 13 मुझे देखना है, अब 13 आगे आएगा और 20 ऊपर जाएगा, ये 13 यहाँ जाएगा एंड दिस 20 विल गो हियर। अगर आप देखोगे अब इतने एलिमेंट सॉर्ट हो गए, 20 28, और यही चीज मैं फिर रिपीट करूंगा यहाँ से। 19 और 16 यहाँ पे फिर से मुझे स्वैप करना पड़ेगा, ये उठाओ और इसको इसे स्वैप कर दो और यहाँ पे ये नंबर ले आओ, ठीक है। फिर 19 13 को चेक करना है, फिर यहाँ उसको उठाओ और ये 13 को इसकी जगह स्वैप कर दो, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ से फिर ये इतना सॉर्टेड हो गया, यहाँ पे देखो आप इतना सॉर्टेड हो गया ये। अभी क्या है, अभी ये 13 और 16 इनको मुझे पता है चेंज करना है, ये 16 उठाओ और ये 13 यहाँ पे डाल दो। अभी आप देखो ये पूरा सॉर्टेड होगा, दिस होल थिंग इज सॉर्टेड। पहले 13 फिर 16 फिर 19 फिर 20 फिर 28 फिर 64। इसको मैंने किस ऑर्डर में सॉर्ट किया, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, यानी कि पहले छोटा स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक मैंने सॉर्ट किया। ये भी एक एल्गोरिथम हो सकता है। तो मैं आपके एल्गोरिथम कैसे क्या मैंने किया, यानी कि मैं एक एक इटरेशन करता गया और दो एलिमेंट को चेक करता गया। अगर जो पहला वाला एलिमेंट है, इफ दिस एलिमेंट इज देयर, और ये एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं, अगर ये छोटा है इससे तब ऐसे ही रख रहा हूं, अगर ये बड़ा है इससे तब मैं दोनों को स्वैप कर रहा हूं, इन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे करके मैं एन इटरेशन करता हूं, फिर से इसमें एन इटरेशन करता हूं। तो इस सॉर्ट को हम लोग कहते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं इसको, आपने देखा होगा, अगर आपके पास पानी है और पानी में क्या होता है, वो ऐसे पानी में नीचे एक बबल होता है, नीचे अगर बबल बनेगा वो बबल ऊपर जाता है और वो यहाँ पे आ जाता है, फिर वैसे करके दूसरा बबल बनेगा वो ऊपर आ जाता है। सिमिलरली आपने देखा ये लार्जेस्ट नंबर को बबल की तरह मान लो, आपने देखा कि ये ऊपर ऊपर आता है, ठीक है, ये ऊपर आता है और यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आके शॉर्ट हो जाता है, यानी कि जो बड़े वाले नंबर होते हैं उसको मैं उठाता हूँ और ऊपर रख देता हूँ, यानी बबल की तरह होता है, वो बाल्टी में जो बबल ऊपर आ जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया बबल सॉर्ट, ठीक है ना। अगर बबल सॉर्ट की हम लोग डिजाइन तो हमने किया है इसको, डिजाइन आपको समझ आ गया। डिजाइन में क्या करना है कि पूरा एरे देखो, यानी पूरा नंबर, ये लिस्ट का नंबर देखो, दो एलिमेंट को कंपेयर करते रहो, और जैसे आपको दिखा कि एक एलिमेंट जो है जो पहले आता है वो बड़ा है दूसरे वाले, तो स्वैप कर दो, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके एन बार आपको करना है। पहले स्टेप में कितने लगा आपको, पहले आपने एन एलिमेंट चेक किए, दूसरी बार एक एलिमेंट तो सॉर्टेड था, अब n-1 बचे, फिर n-2 बचे, ऐसे करके n-3 बच गए, लास्ट में एक एलिमेंट बचा, यानी आपने पहले n से शुरू किया। अगर आपके पास 8 नंबर पहले 8 के 8 चेक करने पड़े, तो फिर आपने एक सॉर्ट किया और बचे 7 एलिमेंट, ठीक है। फिर 7 एलिमेंट को चेक करना पड़ा, वहां बचा सपोज, उसके बाद एक और एलिमेंट सॉर्ट हो गया, वहां पे ऐसे 8 7 6 करके लास्ट में आपके पास एक एलिमेंट बचता है। यही मैंने लिखा, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है, n मतलब है 1000 हो सकते हैं, 2000 5000 10000 हो सकते हैं, n एलिमेंट्स है, पहले n एलिमेंट में से एक को सॉर्ट करो, फिर n-1 में एक और सॉर्ट करो, ऐसे ऐसे करके आप 1 तक जाते हो। अभी हमने इसको देखा कि इसका सम कितना होता है, दिस इज ऑर्डर n स्क्वायर। तो ये एल्गोरिथम जो भी है ये भी ऑर्डर n स्क्वायर एल्गोरिथम है, तो दिस इज कॉल्ड एज बबल सॉर्ट। इस सॉर्ट को हम लोग बबल सॉर्ट कहते हैं। अब मैं आपको फिर से वो स्क्रीन दिखाता हूं जो आपको मैंने पहले दिखाया था सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, वहां पे एक बबल सॉर्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बबल सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रैंडमाइज्ड है। अगर मैं इस एल्गोरिथम को रन करूं, अभी पहले स्पीड को स्लो करते और मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एल्गोरिथम इज नॉट रिटन इन कोड। ये एल्गोरिथम जो है कोड में नहीं लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि स्वैप करो, पहले आई से लेके चेक करो कब कहां तक, n-1 तक, यानी स्टार्ट करो 0 से लेके 9 तक चेक करो, तो इसलिए n-1 आ रहा है। और उसके बाद क्या करो, लेफ्ट और राइट एलिमेंट को चेक करते जाओ, और अगर जो लेफ्ट एलिमेंट है वो राइट एलिमेंट से बड़ा है तब तो स्वैप कर दो, क्योंकि हमें लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट चाहिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, यही यहाँ पे लिख रहा है वो। इफ लेफ्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन राइट एलिमेंट तो स्वैप करो लेफ्ट और राइट को,
और इसके बाद स्वैप को ये फ्लैग यहाँ पे है, वो आपको जानने की जरूरत है नहीं, क्यों है, विल सी दैट इन द कोड। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा मैं इसको एल्गोरिथम को रन कर रहा हूँ एक एक स्टेप करके। अब देखो पहला स्टेप में ये क्या करेगा, तो विल रन इट, दो को कंपेयर करेगा, दो को कंपेयर कर रहा है स्वैप कर रहा है, दो को कंपेयर कर रहा है स्वैप किया, कंपेयर कर रहा है स्वैप कर दिया, यहाँ पे स्वैप नहीं हुआ, यहाँ पे फिर स्वैप हुआ, यहाँ पे स्वैप हुआ, यहाँ पे स्वैप फिर से हुआ, यहाँ पे भी स्वैप होगा। तो यहाँ पे देखो 34 जो है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया। फिर से यही चीज करते हैं, यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, यहाँ पे स्वैप होगा, यहाँ पे स्वैप फिर से होगा, यहाँ पे भी स्वैप होगा, ठीक है, ये स्वैप कर रहा है और देखो अभी 29 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया। तो ऐसे ऐसे करके ये चलता रहेगा। और मैं अब इसकी स्पीड थोड़ा फास्ट कर देता हूं, तो आप देखोगे आप यहां से भी देख भी रहे हो कि कौन सा एलिमेंट क्या स्वैप कर रही है। देखो एंड में इसने पूरा सॉर्ट कर दिया, पहले 2 आया, फिर 13 आया, फिर इसको मैं फिर से रैंडमाइज कर सकता हूं। सपोज मैं फिर से यहाँ पर रैंडम कर देता हूं, इसको मैं एक और बार रन करूंगा आपके लिए। अभी मैं 4x बहुत तेज स्पीड पे करूंगा इसको। नाउ आई विल क्लिक सॉर्ट, देखो एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, दूसरा एलिमेंट सॉर्ट हो गया, तीसरा एलिमेंट सॉर्ट हुआ, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सब सॉर्ट हो गया इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितना तेज ये सॉर्ट कर रहा है। अभी आपके पास एल्गोरिथम है, अभी आपको अगर 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख चीजें भी सॉर्ट करनी है, एल्गोरिथम यही रन होगा। तो इस सॉर्ट को हमने नाम दे दिया बबल सॉर्ट। और भी बहुत सारे सॉर्ट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट हमने देखा। उसके बाद इसके हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्विक सॉर्ट है, वैसे हमारे पास रैंडम क्विक सॉर्ट है, वैसे काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, बहुत सारे सॉर्ट्स हमारे पास है। यहाँ पे आपको जो सॉर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने आज बबल सॉर्ट देखा और हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा। किसी को कोई और आइडिया आता है क्या? लेकिन हमने आज देखा यहाँ पे इन सब एल्गोरिथम का टाइम कितना लग रहा था, टाइम वाज ऑर्डर एन स्क्वायर। क्या हम इससे अच्छा एल्गोरिथम बना सकते हैं कि इसका टाइम कम लगना चाहिए? दैट इज अ टिपिकल प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम यही होता है कि मैं एल्गोरिथम 2 बनाए, एक तो मैंने बनाया बबल सॉर्ट, एक तो सिलेक्शन सॉर्ट, पर दोनों को जब एनालाइज किया मैंने, एल्गोरिथम वाज एंटायरली डिफरेंट। वो दोनों एल्गोरिथम डिफरेंट थे, ऐसा नहीं कि सेम थे, दोनों एल्गोरिथम डिफरेंट थे। और इनपुट आउटपुट उनको सेम मिल रहा था, आउटपुट भी वो सेम ही दे रहे थे, बट टाइम भी उनको सेम ही लग रहा था, प्रोसीजर डिफरेंट था, ठीक है। क्या मैं ऐसा एल्गोरिथम बना सकता हूं? कैन आई मेक सच एन एल्गोरिथम जो ये सॉर्टिंग मेरा प्रॉब्लम है ना, इट कैन डू इन लेस देन दिस टाइम। जो मुझे ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम लग रहा है उससे कम में कर सकता हूं मैं? क्या मैं ऑर्डर एन में कर सकता हूं? यानी मुझे बेसिकली कम स्टेप्स लगाने हैं, कम स्टेप्स में एल्गोरिथम मुझे बनाना है। तो कैन यू पीपल थिंक, क्या आप सोच सकते हो, आप लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम सोच सकते हो कि आप ऐसा एक एल्गोरिथम बना दो जिसका टाइम क्या लगे, इससे कम लगेगा, तो ऑर्डर एन स्क्वायर से उसका टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको हिंट देता हूं, उस सॉर्ट का नाम है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट को इससे कम टाइम लगता है, उसको ऑर्डर एन स्क्वायर से कम टाइम लगता है। उसका टाइम कितना है? आई विल जस्ट रिमूव दिस क्रोम स्क्रीन। तो उस मर्ज सॉर्ट का टाइम लगता है ऑर्डर एन लॉग एन। आपको शायद समझ नहीं आया कि ऑर्डर एन लॉग एन क्या होता है। ऑर्डर एन लॉग एन ये स्मॉलर होता है, एन लॉग एन जो है दिस इज स्मॉलर देन एन स्क्वायर, ये स्मॉलर है एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें वैल्यू, सपोज आपने यहाँ पे वैल्यू 10 एन की वैल्यू सपोज दी आपने, सम 10,000 वैल्यू दे दी आपने, तो दिस विल बिकम समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10,000। और अगर आप यहां पे कंप्यूट करोगे दिस विल बिकम 10,000 स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब यह है कि एन लॉग एन जो है ये छोटा है इस एन स्क्वायर से। तो आपको कौन सा एल्गोरिथम चाहिए जो आपको छोटा कॉम्प्लेक्स देगा, जिसमें आपको टाइम कम लगेगा। तो मैंने आपको बोला कि आपको अभी क्या देखना है, एक ऐसा सॉर्टिंग जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो आप ये सोचोगे, आप ये इंटरनेट पे सर्च नहीं करोगे मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है। आपका काम यह है कि पहले आप खुद से सोचोगे कि क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी, मैं ऐसा एल्गोरिथम बनाऊं जो सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क इज डिजाइन ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम, डिजाइन अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्लास में किसी को भी बोल सकता हूं कि आपने जो आपको एक वीक मिलेगा इसके लिए सोचने का, तो आपको क्या करना है, आपको एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है खुद से, सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम आपको डिजाइन करना है। मे बी दैट कैन बी मर्ज सॉर्ट, ठीक है, लेकिन वो कोई और सॉर्ट भी हो सकता है। आप खुद से एक एल्गोरिथम बनाओ, बाद में उसके हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखते हैं। सो दिस इज फॉर सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ सकता था, लेकिन सॉर्टिंग को हम लोग यहीं पे रोक देते। लेकिन आपने देखा कि कितना फंडामेंटली ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में होती है जिनको हम लोग टैकल करेंगे। तो यहां पे अगर आप किसी के पास कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकता है, एनी क्वेश्चंस। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर साइंस में है जिनको क्या करते हैं, जिनको हम लोग एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। आप ऐसा, मैंने आपको बताया कि दिस डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स जो है, दिस कोर्स इज लाइक कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, इसमें पीएचडी होता है। अब मैं आपको और एक एल्गोरिथम बताऊं। सपोज आपने सबने गूगल मैप यूज किया होगा, ठीक है, सबने गूगल मैप्स तो देखा होगा। अब गूगल मैप से आप सपोज अगर आपको मागाम सेंटर से सपोज पटन सेंटर में आना है, ठीक है, आपके पास ये 2 सेंटर्स है और आपको पता है कि बहुत सारे रोड्स है, डिफरेंट रूट हम लोग ले सकते हैं। तो गूगल कैसे पता कर लेता है कि कौन सा पाथ लेना चाहिए, ठीक है ना। गूगल कैसे पता करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ,
तो आप देखो ये प्रॉब्लम है, दिस अ प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि आपको पता करना है मागम सेंटर से लेके पटना सेंटर तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास कौन सा रोड में ले लूं, ठीक है ना। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास प्लेसेस होती है और हमारे पास रोड्स होते हैं, तो दिस इज नेटवर्क। अब गूगल मैप्स क्या करता है, वो कुछ एल्गोरिदम चलाता है, इट रन सम एल्गोरिदम और वो शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढता है। अब वो पहले ये बताना है कि वो डेटा को देखता कैसे, वो ऐसे देखता है, वो हर एक लोकेशन को नोड मानता है। क्या मानता है, नोड, यानी कि एक डॉट मान लेता है, ठीक है। उसके बाद हर एक कनेक्टिविटी को एक एज मान लेता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेस थी, सपोज दिस वाज योर मागम, और बीच में इसके पास बहुत सारी प्लेस आ रही है, तो समथिंग लाइक दिस, और बहुत सारी प्लेसेस से कनेक्टेड है। मैं ऐसे करके कुछ रैंडमली बना रहा हूं, तो ये डॉट्स का मतलब आपके पास है ये जो मैं डॉट्स बना, इसका मतलब डिफरेंट प्लेसेस। और ये एजेस जो मैंने यहाँ पे बनाए, दीज एजेस आर योर रोड्स, ये आपके रोड्स है, ठीक है। और डिफरेंट रोड्स हो सकते हैं, आप ये मान लो कि मेरे पास और भी नोड्स है, बहुत सारे गांव आपको वहां नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे टाउन बीच में नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे इनके पास भी रोड्स है, तो दीज आर कनेक्टेड समहाउ। ऐसे करके वो कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आपको सपोज प्लेस यहां से जाना है, आपको यहां से जाना, दिस इज योर मागम, एंड मान लेते हैं दिस इज योर पटना सेंटर, ये आपका पटना सेंटर है सपोज, कि मैंने अभी सिंपल ग्राफ, इस चीज को हम लोग ग्राफ बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में इसको ग्राफ बोलते हैं। यानी कि जहां पे क्या होगा, वहां पे नोड्स होंगे और एजेस होंगी। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखा, यहाँ पे इसको हम लोग एज कहते हैं, जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है, इनको हम लोग नोड्स कहते हैं। जो आपको मैंने अभी बनाते हुए दिखा, दिस डॉट्स, दिस आर नोड्स, ठीक है। तो ये डॉट जो आपके पास, इनको नोड्स कहते हैं, और ये आपके पास जो लाइन है जो नोड्स को कनेक्ट करती है, इनको हम लोग एजेस कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्यूटर साइंस में ग्राफ कहते हैं। कंप्यूटर साइंस का पूरा एक अलग सब्जेक्ट ही है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स। ग्राफ एल्गोरिथम्स होता है कि कैसे हम लोग एल्गोरिथम बनाए जो ग्राफ पे अप्लाई होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो ग्राफ पे होती है। इवन आपका जो सोशल मीडिया है, वो कैसे रिकमेंड करता है फ्रेंड, तो वो हर एक चीज को नोड मानता है, वो आपको नोड मानता है, बाकी लोगों को भी नोड मानता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई फ्रेंड बनाता है, सपोज किसी का कोई फ्रेंड है, उसके बीच में वो एज डाल देता है, तो दिस एज का मतलब होता है आपका फ्रेंड है। सपोज ये सरमद यहाँ पे है, सरमद का फ्रेंड है सपोज साकिब, तो यहाँ पे साकिब का फ्रेंड, ये एक फ्रेंड है। और साकिब का कोई और फ्रेंड है, साकिब का से कोई फ्रेंड है जिसका नाम है से अमीन, ठीक है। यहाँ पे और एक एज उनका है, पर ये सरमद का फ्रेंड नहीं है, तो सरमद का कोई और दोस्त है यहाँ से, ठीक है, और वो साकिब का भी दोस्त है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा, ये अमीन सिर्फ सरमद का फ्रेंड है। तो एल्गोरिथम क्या करता है, वो बोलता है कि ओ अच्छा, सरमद जो है उसका फ्रेंड अमीन है, और सरमद जो है वो सपोज साकिब को भी जानता है, साकिब का फ्रेंड अमीन है और सरमद साकिब को जानता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एज होने की, वो ये फ्रेंड रिकमेंड कर देगा साकिब को। तो आपने देखा ग्राफ एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, कि ग्राफ मतलब क्या होता है, नोड्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है, ठीक है। उसमें जो एजेस होती है, एजेस कोई रिलेशन बता सकता है, वो रोड हो सकता है, वो कोई फ्रेंड बता सकता है, वो सब चीजें होती है, और इसके बेसिस पर रिकमेंडेशन चलता है सब कुछ। सोशल नेटवर्क पूरा ऐसे चलता है। जो आपका इवन गूगल है ना, अभी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे कोई प्लेस का लोकेशन, वहां पे वो यूज करते हैं व्हाट्स कॉल्ड एज नॉलेज ग्राफ्स। नॉलेज ग्राफ्स यूज करते हैं, मुझे आपको ये सब बताना नहीं था, बट एनीवे आप ये टर्म्स याद रखो। ये ग्राफ एल्गोरिथम पूरा खुद में एक सब्जेक्ट है। अभी आप ये देखो, पहला हमने प्रॉब्लम देखा कि अगर हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है, तो इस पे कोई एल्गोरिथम रन कर सकते हैं क्या। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया, फेसबुक में लोग हैं, तो हमें किस फेसबुक, कौन सा पोस्ट रिकमेंड करना है, या कौन सा फ्रेंड रिकमेंड करना चाहिए, यू मे वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। तो वो ऐसे एल्गोरिथम से जो ग्राफ एल्गोरिथम होता है। तो एक एल्गोरिथम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम, उसका नाम है डाइजकेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है ना। वो शॉर्टेस्ट पाथ पता करता है, ठीक है। मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, अगर उसको मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो इट विल टेक अंडर 10-20 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे एक एल्गोरिथम होता है विच इज कॉल्ड एज डाइजकेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। वो क्या करता है, डाइजकेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। तो गूगल एग्जैक्टली ये एल्गोरिथम यूज नहीं करता है, वो मॉडिफाइड एल्गोरिथम, इसी डाइजकेस्ट्रा एल्गोरिथम का मॉडिफाइड वर्जन यूज करता है, उसको हम लोग कहते हैं ए स्टार एल्गोरिथम। तो गूगल क्या करता है, वो ए स्टार एल्गोरिथम यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में क्या यूज करता है, दिस ए स्टार एल्गोरिथम। दिस ए स्टार एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स। बाद में आपको मैं ह्यूरिस्टिक्स बताऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया में आपने देखा, यहाँ पे ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है। गूगल में मैंने आपको बताया क्या यूज होता है, जब आप कोई टर्म सर्च करते हो, वहां पर नॉलेज ग्राफ्स का एल्गोरिथम यूज होता है। तो वी आर सराउंडेड बाय दीज एल्गोरिथम। अब मैं आपको सिर्फ ये डाइजकेस्ट्रा वाला एल्गोरिथम बिना एक्सप्लेन किए मैं आपको इसका विजुअलाइजेशन दिखाता हूं। अगर मुझे पूरा ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम आपको दिखाना है, अगेन शेयर द क्रोम स्क्रीन। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिथम्स होंगे आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सोर्स। यहाँ पे ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। आपके पास मान लो ये आपके पास ग्राफ है और आपको कहीं जाना है, तो यहाँ पे आप ये देखो, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड, ये आपका मान लो कॉस्ट है कि इसमें ये 4 किलोमीटर दूर है, ये 2 किलोमीटर दूर है। सपोज यहाँ से लेके ये 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 8। यहाँ पे ये नंबर जो लिखे हुए हैं, दिस कैन, ये जो आपके पास है, ये नंबर्स आपका हो सकता है कि रोड का लेंथ कितना है। अगर सपोज कोई फ्रेंडशिप है, तो इनकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्गर है, वो सब ये क्वांटिफाई कर सकता है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको एल्गोरिथम दिखाऊं, यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम आपको दिख रहे होंगे, बेलमैन फोर्ड, बीएफएस, ब्रेडफर्ड, यहाँ पे आपको डाइजकेस्ट्रा एल्गोरिथम दिख रहा होगा,
ठीक है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द डाइजेस्टर एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद डीएफएस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऐसे डीपी मतलब होता है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से करते हैं। तो आई रन डाइजेस्टर एल्गोरिथम, जैसे मैंने रन किया डाइजेस्टर एल्गोरिथम, ठीक है, और मैं इसी पे ओरिजिनल करके ये चलाऊंगा तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम चल रहा है, ये देखो, और ये मुझे सोर्स और ये इन्फिनिटी तो ये सिंक पे ले जाएगा, और ये मुझे बताएगा कौन सा रोड मुझे लेना चाहिए, कौन से पाथ पे अगर मुझे कहीं जाना है। तो दिस इज द एल्गोरिथम। ये आपके लिए होमवर्क, आप अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपके पास एल्गोरिथम देखो, यहाँ पे इसने हर एक पाथ कैलकुलेट कर दिया। सोर्स यहाँ पे आपके पास ये है, दिस इज योर सोर्स। अगर आपको 1 पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ ये है। अगर आपको सपोज ये वाले पे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ये 0 से लेके 1 पे जाओ, 1 पे 2 जाओ, ये डायरेक्ट में नहीं जाओ क्योंकि इन पे रोड ही नहीं है। अगर आपको ये 4 पे जाना, या ये वाला आप लिख सकते हो। आप ये ग्राफ चेंज भी कर सकते हो। मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, देखो ये ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज बिकमिंग समवट कॉम्प्लेक्स। अपने हिसाब से आप ये ग्राफ बना भी सकते हो, आप इवन इस ग्राफ को अपलोड भी कर सकते हो, और उसके बाद आप ये बता सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे कैसे वो ग्राफ कर, यहाँ एडिट ग्राफ करो और ये ग्राफ यहाँ पे खुद बना सकते हो आप, ठीक है ना। ये ग्राफ बना के आप आराम से खुद एल्गोरिथम रन कर सकते हो। और डाइजेस्टर एल्गोरिथम ऐसा एल्गोरिथम है जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। गूगल मैप्स में इसी का वेरिएंट यूज होता है, एग्जैक्ट डाइजेस्टर नहीं होता, बिकॉज डाइजेस्टर इज इनएफिशिएंट, इसमें बहुत टाइम लगता है एल्गोरिथम चलने में। तो वहां पे वो क्या करते हैं, A* एल्गोरिथम रन करते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। So with this, I will close the discussion on algorithms. If you have any questions, I'll take them right now.